हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद MSA। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक एक राइटर के बारे में है कि जिनका नाम बादल सरकार था, जो एक इंडियन राइटर, थिएटर आर्टिस्ट और डायरेक्टर थे। हमारे जो राइटर है उनका ओरिजिनल नाम सुधींद्र सरकार था, पर उन्हें बादल सरकार के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म 15 जुलाई 1925 में कोलकाता में हुआ था और उनकी डेथ 2011 में कोलकाता में हुई थी। उनका जन्म कैलकट्टा यानी कि आज के समय का कोलकाता में रहने वाली एक बंगाली क्रिश्चियन फैमिली में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती दौर की शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल में प्राप्त की थी। बादल सरकार के फादर उसी स्कूल में यानी कि स्कॉटिश चर्च कॉलेजिएट स्कूल में हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उन्होंने बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज शिवपुर हावड़ा से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री भी प्राप्त की है। उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री जादवपुर यूनिवर्सिटी कैलकट्टा से 1992 में प्राप्त की थी। उनके करियर के बारे में देखा जाए तो थिएटर में उन्होंने सबसे पहले एक्टर के तौर पर एंट्री ली थी, यानी कि शुरुआती दौर में वो एक्टर का काम किया करते थे। उसके बाद उन्होंने प्ले डायरेक्ट करने का काम शुरू किया, यानी कि डायरेक्टर के तौर पर काम किया। फिर उन्होंने प्ले राइटिंग स्टार्ट की। सबसे पहले वो कॉमेडीज़ लिखा करते थे। उन्होंने थिएटर का एक जॉनर थर्ड थिएटर अप्रोच भी एस्टेब्लिश की थी कि जिसमें ऑडियंस से डायरेक्ट ही इंटरेक्शन किया जाता है। साल 2003 में उन्होंने अपना लास्ट प्ले डायरेक्ट किया था। उसके बाद एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से उनकी बॉडी के कई सारे पार्ट्स ने काम करना बंद कर दिया था। वो बहुत ही कम मूवमेंट कर पाते थे। जुलाई 2009 में उनकी 50वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए 5 दिन लंबे बादल उत्सव का भी आयोजन किया गया था। और 2011 में आंत के कैंसर की वजह से यानी कि कॉलन कैंसर की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। ये है उनके कुछ फेमस वर्क्स। उसमें है एवं इंद्रजीत, बासी खबर, बाकी इतिहास, प्रलाप, त्रिंशा शताब्दी, पगला घोड़ा, थ्री प्लेस, द्विरथ, सॉल्यूशन, स्पार्टेकस, प्रस्तावा, सारा रातिर, मनुष्य। यह है उनके कुछ फेमस वर्क्स। इसमें से अगर मोस्ट फेमस वर्क्स के डिटेल्स में देखा जाए तो सबसे पहले है एवं इंद्रजीत, यानी कि एंड इंद्रजीत। एवं इंद्रजीत बादल सरकार की सबसे फेमस कृति है, जो ओरिजिनली बंगाली में लिखी गई थी और 1963 में पब्लिश की गई थी और शताब्दी नामक ग्रुप के द्वारा उसे थिएटर में परफॉर्म किया गया था और ये एक एब्सर्ड प्ले है। एवं इंद्रजीत का हिंदी में ट्रांसलेशन डॉक्टर प्रतिभा अग्रवाल के द्वारा 1970 में किया गया था। इस प्ले को इंग्लिश में गिरीश कर्नाड ने 1974 में ट्रांसलेट किया था और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। उसके बाद है थ्री प्लेस, प्रोसेशन, बोमा और स्टेल न्यूज़। इन तीनों में से प्रोसेशन सबसे फेमस कृति है। प्रोसेशन में आज़ादी के बाद भारत में हुए कौमी दंगों के ऊपर प्रकाश डाला गया है। इसमें और भी कई सारी थीम को कवर किया गया है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच का संघर्ष, जालिमों द्वारा मजलूम पर किए जाने वाले जुल्म, पार्टीशन का इफ़ेक्ट और बेरोज़गारी जैसी कई सारी थीम्स इसमें कवर की गई है। ये प्ले आज़ादी के समय हुई कई सारी स्ट्राइक्स को हाईलाइट करता है, जिसमें लोगों की साधन सामग्री के प्रति बढ़ती हुई लालच, कई सारी फैमिलीज़ का पतन, गरीबी और बहुत कुछ ऐसी और भी समस्याओं के बारे में इसमें बात की गई है। पर इस प्ले की एंडिंग ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ होती है। उसके बाद उनका दूसरा फेमस प्ले बियॉन्ड द लैंड ऑफ हत्तामाला। ये प्ले दो चोरों के बारे में है कि जिनका नाम केना और बेचा होता है, जो कि पकड़े जाने के डर से नदी में कूद जाते हैं और नदी का बहाव उन्हें बहाकर नेवर नेवर लैंड नामक जगह पर ले जाता है। इस जगह की यानी कि नेवर नेवर लैंड की खासियत होती है कि यहाँ पर मनी का कॉन्सेप्ट ही उपलब्ध नहीं है, यानी कि यहाँ पर पैसा रुपया ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। इस जगह पर पूरी कम्युनिटी को जिस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिस चीज़ की नीड होती है, उसके लिए सभी लोग मिलकर काम करते हैं। कैना और बेचा दोनों चोर थे। वो इस नो मनी कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पा रहे थे, यानी कि वो दोनों जो चोरी कर रहे थे वो पैसे के लिए ही कर रहे थे, लेकिन किस्मत अभी उन्हें ऐसी जगह पर ले आई है जहाँ पर पैसा नामक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट उन दोनों की समझ से बिल्कुल परे होता है। इन दोनों के ह्यूमरस मिस एडवेंचर्स के बारे में यहाँ पर बात की गई है। उसके बाद उनका अन्य फेमस प्ले है पगला घोड़ा। इस प्ले की थीम पॉपुलर बंगाली राइम में से ली गई है। पगला घोड़ा
यानी कि जंगली या तो पागल घोड़ा। जिस तरह से घोड़ा या तो कोई और जानवर जब पागल हो जाता है तब वो अपने आपे से बाहर हो जाता है, वो अपना आपा खो देता है, अपने आप पर उसका कंट्रोल नहीं रहता। उसी तरह से इस प्ले में पगला घोड़ा किसी आउट ऑफ कंट्रोल फोर्स के सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। ये थे उनके कुछ फेमस प्ले और पॉइंट्स। बादल सरकार को कई सारे अवार्ड्स प्राप्त हुए हैं, उसमें से कुछ इस तरह से है। उनमें सबसे पहले 1966 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड उन्हें प्राप्त हुआ था। उसके बाद 1971 में जवाहरलाल नेहरू फेलोशिप प्राप्त हुई थी। उसके बाद 1972 में उन्हें पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 1997 में उन्हें प्राप्त हुआ था। 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा उन्हें पद्म भूषण भी ऑफर किया गया था, पर उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया था। तो ये थी बादल सरकार की कुछ डिटेल्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।